नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। सो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एसएससी ने एक्शन लेना जो है वो आपका शुरू कर दिया है। आपकी एक गलती के वजह से जो है आपका एसएससी का सपना जो है आपका सपना ही रह जाएगा और वो हकीकत कभी नहीं बन पाएगा। क्या कुछ इशू है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में आपको जो है इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके अलावा इसका क्या कुछ जो है आपका सोल्यूशन हो सकता है, उस पॉइंट पर भी जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो जो है आप सभी एसएससी एस्पिरेंट के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग एसएससी CHL 2025 के एक वैकेंसी पर करना चाहते हैं कब्जा, तो आपको लगाना होगा मॉक टेस्ट में जज्बा, और यह मॉक टेस्ट मिल जाए फ्री तो हो जाए सोने पर सुहागा। तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऑली बोर्ड एसएससी CHL एग्जाम के लिए एवरी मंडे और ट्यूसडे को लेकर आया है फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट, जहां पर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, जा सकते हैं। यहां पर आपको मिलता है एग्जैक्ट एग्जाम एनालिसिस इंटरफेस। जिस प्रकार आप एग्जाम जानते हैं उस प्रकार का आपको यहां पर इंटरफेस देखने को मिलता है। साथ में आपको यहां पर ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलता है कि आप ऑल इंडिया रैंक में जो है कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और तो और आपको यहाँ पर AI पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलता है आपके मॉक टेस्ट का, जो आप लोग देंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस आपको क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन लिंक पर क्लिक करना है और जाकर जो है आपको लाइव टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना है। यह लाइव टेस्ट आप ट्यूसडे के शाम 7 बजे तक जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। यह टेस्ट आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है उपलब्ध है। तो जाइए इस टेस्ट का लाभ उठाइए, बिल्कुल 0 रुपया है। आपको सिर्फ रजिस्टर करना है और मॉक टेस्ट पर क्लिक करना है और अटेम्प्ट देना है। बाकी कौन कौन लोग ये लाइव टेस्ट दे चुके हैं कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आप ये एसएससी का 2017 का जो है नोटिस देखिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा या दिखाऊंगा कि एसएससी ने जो है क्या कुछ एक्शन जो है अभी हाल के दिनों में जो है लिया है और आपको जो है वो क्या नहीं करना है। यहाँ पर जो है आपका 19 पॉइंट जो है आपका दिया गया है, जिसको अगर आप लोग इसका हनन करते हैं तो आप लोग को जो है डिवार्ट जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज OMR शीट्स, rough sheets, commission copy of admission certificate, answer sheet etc. from the examination hall or passing it on the unauthorized person during the conduct of examination। ठीक है, इसका हिंदी मतलब है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री, जैसे OMR शीट हो गया, रफ शीट हो गया, प्रवेश प्रमाण पत्र हो गया, कमीशन कॉपी हो गया, उत्तर पुस्तिका आदि को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाना या अनधिकृत व्यक्ति को देना, अगर आप ये करते हैं तो आपको जो है 2 साल के लिए जो है डिवार्ट किया जाएगा। दूसरा जो है मिसबिहेविंग विद द इंटीमिडेटिंग और थ्रेटिंग इन एनी मैनर ऑफ द एग्जामिनेशन फंक्शनरीज, सब सुपरवाइजर, इन विजिलेटर, सिक्योरिटी गार्ड, कमीशन रिप्रेजेंटेटिव DC। इसका हिंदी मतलब है कि परीक्षा अधिकारियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षागार्ड आयोग के प्रतिनिधि आदि के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार करते हैं या डराते हैं या धमकाते हैं तो आपको 3 साल के लिए डिवार्ट किया जाएगा। तीसरा है obstructing the conduct of examination, incitating other candidate not to take the examination। इसका हिंदी मतलब है कि परीक्षा के संचालन में बाधा डालते हैं या अन्य अभ्यर्थी को परीक्षा न देने के लिए उकसाते हैं तो आपको 3 साल के लिए। चौथा जो लाइन है वह है कि मेकिंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट और फॉल्स, सरप्राइजिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन, सबमिटिंग फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट etc। यानी कि आप गलत या झूठे बयान देते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को दबाते हैं या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो आपको 3 साल के लिए। पाँचवा जो है उसका हम हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं। पाँचवा है कि किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन या प्रभाव प्राप्त करते हैं तो आपको 3 साल के लिए। इसके अलावा छठा जो है कि तलाशी क्षेत्र से बाहर मोबाइल फ़ोन रखते हैं या चाहे वो स्विच ऑन हो या स्विच ऑफ हो या फ्लाइट मोड में हो तो भी आपको 3 साल के लिए डिवार्ट किया जाएगा। सातवां जो है वह है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही परीक्षा में एक बार से अधिक बार आप उपस्थित होते हैं तो आपको जो है 3 साल के लिए। आठवां जो है कि उस परीक्षा में परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा लेना, ठीक है, तो उसके लिए 3 साल के लिए। बाकी जो है और कुछ भी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी के लिए जो है 15वां नंबर पॉइंट है वह है कि पोसेशन ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस, स्पाइक कैमराज एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन द एग्जामिनेशन हॉल, उसके लिए जो है 7 साल के लिए जो है आपको डिवाइड किया जाएगा। यानी कि परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस, जासूसी कैमरे में अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हैं तो
तो आपको 7 साल के लिए। इसके अलावा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा छवि धारण करना, प्रतिरूपण करवाना, उसके लिए 7 साल के लिए। इसके अलावा प्रश्न पत्र या परीक्षा सामग्री प्रयोगशाला आदि का स्नैपशॉट लेना या वीडियो बनाना, उसके लिए भी 7 साल के लिए। इसके अलावा दूरस्थ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ऐप्स लेन वेन आदि से माध्यम से परीक्षा टर्मिनल साझा करना, उसके लिए भी 7 साल के लिए है। इसके अलावा परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी समय परीक्षा सर्वर डेटा और परीक्षा प्रणाली को हैक करने या हेरफेर करने का प्रयास करते हैं तो आपको 7 साल के लिए सजा होगा, 19वां नंबर पॉइंट कहता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपका एसएससी ने जो है 2017 को ही जो है आपका जारी किया था और ये जो है आपका 1 जून 2018 से ये आपका प्रभावी है, यानी कि अभी भी है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर जो है एसएससी ने अभी हाल के दिनों में जो है वो आपका जो है अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था सीआरपीएफ एग्ज़ाम 2024, उसके लिए जो है एक स्टूडेंट को जो है आपका 100 कोर्स जो है आपका नोटिस भेजा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है देख भी सकते हैं, यहाँ पर उनका नाम लिखा गया था जिनको भेजा गया है। इसके अलावा जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लिखा गया था, इज ए कैंडिडेट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जाम 2024 पेपर 2 विद द रोल नंबर इतना इतना, द सेट कैंडिडेट विद द रोल नंबर इतना इतना हैज बी अपेयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन 8/3/2025 8 ION डिजिटल जोन IDG बहादुरगढ़ पटियाला पंजाब। ठीक है, इनको भेजा गया है आपका 100 कोर्स नोटिस। किस लिए भेजा गया है, तो यह कदाचार का प्रकार यहाँ पर दिया गया है। 15वां नंबर जो आपको अभी हम दिखाएं कि यूजिंग अनफेयर मीन्स द एग्जामिनेशन होल लाइक कॉपिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्स सच एज रिटन मटेरियल ऑन द पेपर और बॉडी पार्ट्स etc, यानी कि परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे किसी कागज या शरीर के अंग आदि पर लिखी सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करते हुए पकड़ा, ये इनको देखा गया है। इनको 7 साल के लिए जो है डिवार्ट किया गया है। ठीक है, और जो लिखा गया है यहाँ पर कि वेयर इज एज ऑब्जर्व बाय द कमीशन फ्रॉम द CCTV फुटेज दैट ही हैड इन्वॉल्व in discussion with the other candidate adjacent to him and was found indulged in the malpractice using unfair means in the examination hall like copying from the unauthorized source which is very much improper and irregular, यानी कि आयोग ने CCTV फुटेज से ये पाया है कि वह अपने बगल में बैठे दूसरे अभ्यर्थी के साथ चर्चा में शामिल थे, कदाचार में लिप्त पाया गया है और उसने परीक्षा हॉल में अनधिकृत स्रोतों से नकल जैसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया जो बहुत ही अनुचित और अनियमित है। ठीक है, बाकी उक्त परीक्षा के नोटिस का पैरा नंबर 20.1 जो है कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवार के खिलाफ जो है कार्रवाई से संबंधित है, उसी का विवरण जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आपका 100 कोर्स नोटिस है। मान लीजिए कि इन्होंने सही में ये चीज़ जो है किया होगा तो वो तो सही है। ठीक है, उनके लिए जो है इनको डिवार्ट जो है 7 साल के लिए किया जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि अगर इन्होंने नहीं किया है, एसएससी ने CCTV फुटेज में जो है शक के आधार पर जो है इनको 7 साल के लिए डिवार्ट का जो है 100 कोर्स नोटिस दिया है, तब क्या, यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी पर केस वगैरह भी होता है तो ये तो नहीं होता है कि केस वो आपका सही होता है, केस गलत भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको हम क्लियर बता दें कि ये जो है आपका जो है सिर्फ आपका 100 कोर्स नोटिस है, इसमें आपको जो है इसका जवाब जो है इनको देना होगा, जो भी समय इनको मिला होगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और आपको बताना होगा कि सही में आपने जो है यह किया है या आपने नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद ही जो है आपको डिवार्ट करने का जो निर्णय है वो आपका एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर मान लीजिए कि आपने नहीं किया है फिर भी आपको डिवार्ट किया जाता है तो आपके पास जो है कोर्ट कचहरी का भी ऑप्शन बचता है। लेकिन कोर्ट कचहरी में आप लोग को मालूम है टाइम लगना है, मेहनत लगना है, पैसा लगना है। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन आप अगर आपने किया है तो आपको जो है डिवार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है जो भी एग्ज़ाम देने वगैरह जाएंगे तो आप लोग को सचेत रहना है, इन सभी जो माल प्रैक्टिस है उनसे बचकर रहना है। नहीं तो आप लोग देख लिए हैं कि एसएससी पहले जो एक्शन नहीं लेता था अब जो है एक्शन लेना जो है वो शुरू कर दिया है। अभी हाल ही का जो ये आपका 100 कोर्स नोटिस है स्टूडेंट के द्वारा जो है भेजा गया है। ठीक है, तो आप लोग को सचेत रहना है, इस तरह का कोई भी हरकत नहीं करना है, बस चुपचाप जाना है, एग्ज़ाम देना है। और अगर कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत तो 100 कोर्स नोटिस आता है तो फिर आपका समय बर्बादी होगा। ठीक है, आगे कुछ हो नहीं हो, डिवार्ट हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा, मेंटली आप लोग जो है डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, तो बच के रहना है, बस इतना ही हम कहेंगे। बाकी जो है
वीडियो पसंद आया है तो आप लोग को वीडियो को लाइक कर दीजिए, लगा कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें जो हैं इस वीडियो में की गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके उन सारे दोस्तों में, फैमिली में जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी इसका जो हम पीडीएफ है आपका नोटिस वगैरह का जो है उसको हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए आप लोग जो है उसका लाभ उठाइए। बाकी एसएससी एचएसएल का जो है वीकली लाइव टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है लाइव कर दिया गया है ऑलीवुड के द्वारा, तो आप लोग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, और उस लाइव टेस्ट को दीजिए, कोई शुल्क नहीं है। और अपना देखिए, जांचिए परखिए कि आप लोग जो है अपनी तैयारी को कहाँ तक जो है सही किए हैं और आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।